नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अलवार भक्तों के बारे में। जैसा कि हमें पता है, भक्ति साहित्य का जो उदय होता है, हिंदी साहित्य में जो भक्ति आंदोलन का उदय माना गया है, तो ऐसा माना गया है कि भक्ति का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में होता है। एक इसके लिए प्रसिद्ध पंक्ति भी है कि भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद। ठीक है, तो यानी कि दक्षिण में भक्ति का उदय होता है और उत्तर भारत में उसका प्रचार रामानंद के द्वारा किया जाता है। तो दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्त हैं, ठीक है, उनको अलवार कहा जाता था। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्त जो थे वे अलवार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी। तो आज हम उन अलवार भक्तों के बारे में जानते हैं कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी है, अलवार कहते किसे हैं, कौन कौन से अलवार भक्त थे और उनका क्या योगदान है भक्ति साहित्य में। तो देखिए, अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। अलवार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति। तो दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्ति में लीन जो संत होते थे उनको हम अलवार भक्त कहते थे। अलवार का अर्थ है भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति। अलवार उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती है और वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं। ठीक है, तो जो दक्षिण में 12 अलवार माने गए हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? तमिल वे संत थे, तो उनके नाम जो हैं मोएगे अलवार, पहला हो जाएगा मोएगे अलवार। उसके बाद भूतन तलावलार, पयालवार, तिरुमलिशई अलवार, नम अलवार, मधुर कवि अलवार, कुलशेखर अलवार, पैरो अलवार, अंजाल अलवार, तोडर डिपोडो अलवार, तिरुपान अलवार और तरुमंगे अलवार। ये जो हो जाते हैं 12 अलवार भक्तों के नाम हैं। अब इन 12 में से सबसे अधिक जो लोकप्रिय अलवार थे उनका नाम था नम्मलवार या षटकोप अलवार। ठीक है, जो जाति के शूद्र थे। जो मधुर अलवार थे वे ब्राह्मण थे लेकिन वे षटकोप के शिष्य थे। अब इन 12 अलवारों में से एक स्त्री भी थी। वो स्त्री कौन थी? अंडाल। जो अंडाल अलवार हैं वो स्त्री थी जो कि भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी और इनको ही हम दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत की जो भक्ति परंपरा में मीरा सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त महिला साधिका होती हैं, उसी प्रकार दक्षिण अलवारों में जो महिला साधिका हैं वे अंडाल हैं और उन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अब अलवारों की जो रचना कैसी रही है? अलवार जो है एक भक्त थे, वैष्णव भक्त थे, उच्च कोटि के साधक थे। इनकी कविता करना इनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन वे श्रेष्ठ कवि भी थे। भगवत भक्ति में जो वो भजन करते थे वो श्रेष्ठतर कविताएं रहीं। आध्यात्मिक साधना में लीन होकर इन्होंने तमिल भाषा में अनेकों गीत लिखे, आध्यात्मिक गीत। ये गीत मौखिक रूप से ही प्रचलित थे और इनका लिखित संकलन जो है 9वीं शताब्दी में नाथ मुनि ने किया। रंगनाथ मुनि या नाथ मुनि का नाम आता है। तो रंगनाथ मुनि या नाथ मुनि ने इनके जो गीतों का संकलन किया। ठीक है, तो इसलिए जब इस बात की संभावना रहती है कि इनके पदों का लिखित रूप संग्रहित किया गया तो उसमें बहुत सारे पद नष्ट हो गए। यानी जाहिर सी बात है कि इनकी रचनाएं जो मौखिक रूप में प्रचलित थी तो कुछ गीतों का संकलन नहीं भी हो पाया होगा। ठीक है, तो अलवारों की जो रचनाएं जो रंगनाथ मुनि ने उनका संकलन किया, उस संग्रह का नाम क्या था? अलवारों की रचनाओं का संग्रह जो है उसका नाम है नालियार दिव्य प्रबंधनम। नालियार दिव्य प्रबंधनम अलवार भक्तों की गीतों का रचनाओं का संकलन है। इसका संकलन रंगनाथ मुनि ने 9वीं सदी में किया था। इसमें 4000 गीतों का संग्रह है। ठीक है, और वर्तमान समय में इसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हो चुका है। तो ये है दक्षिण भारत के अलवार भक्तों के संबंध में जानकारी। तो दक्षिण में जो वैष्णव संत थे, भक्त थे, उनको अलवार कहा जाता था। ठीक है, इनकी संख्या 12 थी। और यहीं एक और छोटी सी जानकारी कि वहाँ जो शैव भक्त थे उनको नैनार कहा जाता था। ठीक है, नैनार शैव भक्त थे और अलवार जो है वैष्णव भक्त थे। तो ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी दक्षिण भारत के वैष्णव
भक्त यानी अलवारों के बारे में। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।